हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर मैथ्स के। तो आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम लोग कोटा के वेरियस इंस्टीट्यूट्स को एक्सप्लोर करेंगे एंड कोटा के नहीं एंड बाकी अदर रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स लाइक पिटजेन और एक्सप्लोर करेंगे एंड जानेंगे कि हाउ आर दे एक्चुअली। एंड मैंने जानबूझ के एक्सप्लोर करने के लिए टॉपर बच्चे को नहीं दिया, टॉपर इन द सेंस ऑल इंडिया रैंक 100 भी हो, वैसा बच्चा अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ ही करेगा। तो मैंने एक अच्छे बच्चे को बुलाया है जो कि अपने इंस्टीट्यूट का जेन्युइन रिव्यू दे सके एंड ताकि इफ यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड गो टू दैट इंस्टीट्यूट और नॉट एंड वी एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कोटा टुडे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वाइब्रेंट एकेडमी को विच इज अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा। एंड इस इंस्टीट्यूट के मैंने बहुत ही होशियार एंड होनहार स्टूडेंट को बुलाया, दिव्यांशु, जिसने जेई मीन्स बहुत अच्छे रैंक से क्लियर किया था एंड ही आल्सो क्लियर जेई एडवांस। एंड भाई की स्टोरी पूरी जानेंगे। चलिए बुलाते हैं दिव्यांशु को। Hi Karan, hello everyone. So I'm Divyanshu. Currently I'm pursuing my BTech from National Institute of Technology, Rourkela. I'm also a NSEC scholar. NSEC stands for National Standard Examination in Chemistry. That is conducted by Homi Bhabha Center for Science Education. So भाई ने बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट एग्जाम को फोड़ा है, केमिस्ट्री के वन ऑफ द टॉप एग्जाम ऑफ द कंट्री आते हैं, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इसके लिए। पहले जानते हैं भाई आईआईटी क्यों नहीं गए, लाइक ही हैज क्लियर्ड एडवांस बट व्हाई डिडंट ही चूज फॉर आईआईटी? जैसे करण मेरा मेंस और एडवांस दोनों ही क्लियर हुआ था, बट एडवांस में मेरा उतना अच्छा रैंक आया नहीं था कि मैं एक पुराने आईआईटीज में या फिर उसके मतलब एक ऐसे ब्रांच में जा सकूं जो मेरे को मन है। तो इसलिए मैंने एक पुराना एनआईटी चूज किया बिकॉज ऑब्वियसली इसके प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा अच्छे थे, तो मेन से मेरे को बेटर इंस्टीट्यूट मिल रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, ही इज वेरी सेटिस्फाइड जहाँ पे अभी वो है। तो पहले तो जानते हैं भाई कोटा गए ही क्यों, लाइक इधर होकर पढ़ाई हो नहीं सकता क्या, कोटा जाने का क्या जरूरत है? तो दिव्यांशु बताइए कोटा क्यों गए? एक्चुअली मैं ड्रॉपर था, तो पहले 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था मेरे एक्स इंस्टीट्यूट में वो मतलब अच्छा था, बट फिर भी जब मैंने फाइनली एडवांस का पेपर लिखा था तो मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था अपने नॉलेज से। मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी एडवांस के लिए, बट मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था अपने नॉलेज से, तो इसलिए मैंने ड्रॉप लेने का सोचा था। और मेरे को पता था कि कोटा एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत डेप्थ में पढ़ाई होती है, ये मेरे को वहां पे जाके पता चला। और मेरे कुछ दोस्त भी थे कोटा में जिन्होंने मेरे को बताया, जिन्होंने क्रैक किया था पहले अटेम्प्ट में, उन्होंने बताया बहुत ज्यादा ही डेप्थ में और पढ़ाई होती है उधर। तो इसलिए मैंने कोटा चूज किया था अपने ड्रॉप ईयर में। तो लाइक वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि आर यू सेटिस्फाइड इन योर जर्नी ऑफ कोटा कि नहीं? जैसे बच्चे सुनेंगे क्या आपका? आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय जर्नी ऑफ कोटा बिकॉज ओके, तुम्हारा जो एडवांस और मेंस का एग्जाम होता है वो तुम्हारा 3 घंटे या 6 घंटे में जज होता है, लेकिन तुम्हारा जो नॉलेज होता है वो मैटर करता है एंड में। और कोटा जाके जो मेरे को नॉलेज गेन हुआ है, मतलब लाइक उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो चलो, तो भैया बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कोटा के अपने लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से, तो अब चाहिए उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आया होगा इस समय कि आपने वाइब्रेंट एकेडमी क्यों चूज किया? अलग एवियन भी है, रेजोनेंस है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, बट व्हाई वाइब्रेंट एकेडमी, व्हाई? जब मैं एडवांस का रिजल्ट निकला था उसके बाद मैंने जब कोटा जाने का सोचा था, तो उसमें मैंने बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स पे रिसर्च किया था, मतलब सारे का एग्जाम वगैरह भी दिया था। तो उसमें से वाइब्रेंट एकेडमी एक ऐसा था जिसमें लाइक मेरे को फीस भी कंपैरेटिवली कम लग रहा था बाकी इंस्टीट्यूट से, बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई रीजंस जो कि मैं बताऊंगा ऑब्वियसली। और उसके अलावा वहाँ पे भीड़ भी कम थी एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। तो ये एक रीजन था वाइब्रेंट चूज करने का। एक और रीजन था कि वहाँ के टीचर्स से मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर था। वहाँ पे मतलब मैं ऑलरेडी उनकी बुक्स जो थी वो मैं पहले अपने 11th-12th में भी सॉल्व करता था, तो दीज आर द रीजंस मैंने वाइब्रेंट चूज किया था। तो लाइक आपने बोला अपने टीचर्स से आप बहुत फेमिलियर थे वहाँ, तो कुछ टीचर्स बताइए कौन से ऐसे टीचर्स जो आप फेमिलियर थे, इनके बुक्स आप सॉल्व किए हैं, लाइक तो बहुत ही ग्रेट टीचर्स होंगे। हाँ, जैसे एक टीचर थे एमएस चौहान सर, उसकी सब लोगों ने उनकी एमएस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक तो केमिस्ट्री बनाई होगी। मैंने खुद सॉल्व किया था। यस, वीके जायसवाल सर थे। वीके जायसवाल ओके, सर थे, उनकी इनऑर्गेनिक बुक थी। लाइक ये सब तो फिर ड्रीम नरेंद्र नेम्स है। अवस्थी सर थे। ओके, तो नरेंद्र बायोलॉजी अवस्थी के सर थे, तीनों दोनों ऑथर। सोडियम सर बोलते थे। यस यस एग्जैक्टली। तो उनकी बुक थी जो मैंने सॉल्व की थी। और पंकज जोशी सर थे, उनकी ब्लैक बुक आती है, तो वो भी मैंने 11th-12th में सॉल्व की थी, वो भी वाइब्रेंट एकेडमी के ही हैं। सो तो लाइक ये सारे दोस्त, टीचर्स थे वाइब्रेंट एकेडमी।
तो दोस्तों ये सब टीचर्स का नाम अपने इन्होंने बुक्स में आपने इनका नाम सुना होगा, सबने आई गेस जितने बच्चे जेईई क्लियर किया एटलीस्ट एक ने एक बार तो ये बुक्स एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सॉल्व किया ही होगा। एंड पर्सनली मैंने तीनों बुक किया था, बाबा जी का मेरा फेवरेट सीरीज है, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, एनएमएस थी, वीके जसवंत, एमएस चौहान। तो ओके, तो वाइब्रेंट एकेडमी जाने के रीजंस बहुत ज्यादा क्लियर है इनके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके मन में आया होगा इतना वीडियो देखने के बाद कि फीस कम था, भैया ने बोला कम मतलब कितना कम, थोड़ा कम, ज्यादा कम, 1 लाख 2 लाख कितना? तो भैया आप फीस बताइए पहले, एग्जैक्ट कितना फीस आपका दिव्यांश? क्योंकि मैंने मेंस और एडवांस दोनों निकाला था तो उसकी वजह से देखो जब हम लोग कोटा जाते हैं तो ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया होता है जो कि काफी अच्छा होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई टैग हो, जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक एनएससीसी का टैग था, तो 10th 11th के लिए भी बहुत सारा स्कॉलरशिप्स होता है, उनका स्कॉलरशिप एग्जाम होता है। और उसके अलावा मैं जब गया था ड्रॉप ईयर में तो वहाँ पे बिकॉज मैंने मेंस और एडवांस निकाला था तो मेरे को 50% स्कॉलरशिप मिला था और अराउंड मेरे को 60 to 65,000 मेरे को लग रहा था। जिन्होंने सिर्फ मेंस में निकाला था उनको 75,000 लग रहा था। अगर मान लो किसी ने कुछ नहीं निकाला है बट उनका कुछ ओलंपियाड निकल गया है पहले से, तो उनको भी कुछ स्कॉलरशिप था अराउंड 50% ऐसे करके। तो हाँ, मेरे को अराउंड 60,000 लगे थे। सीरियसली 60,000? इवन मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैं भी ऐसे सोचता था कि कोटा जाऊंगा तो इंस्टीट्यूट वाले 3-4 लाख रुपए तो ले जाएंगे, जो बहुत महंगा पड़ेगा। 3-4 लाख में तो 1-2 लाख तो पक्का पक्का बोल 60,000 इट्स एक रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है। एक एवरेज बच्चा इधर भी पढ़ाई करता है तो 1 लाख तो कम से कम लगना ही लगना है, बट 60,000 इज वेरी वेरी लेस। ये ऑनेस्ट है रिव्यू पूरा आपका 60,000। हाँ मतलब वैसे हाँ 60,000 मेरे को तो लगा था उस टाइम पे। तो मतलब फीस लगा था किसी को, मान लो अगर मैं पूरा स्कॉलरशिप हटा दूं तो दैट वाज अराउंड 1,10,000। अगर मैं बोलूँ तो 1,10,000 मतलब 1,15,000। ये 2 साल पहले की बात है। एक बच्चा का जेईई में अचीवमेंट कुछ नहीं है, ना जेईई एडवांस क्लियर हुआ है, ना कोई ओलंपियाड, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका 1 लाख में हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ 1 लाख। हाँ तो क्रिएटिव कोटा उतना महंगा नहीं है जितना हमने सोचा था, बहुत सस्ता है। तो ये हमने वाइब्रेंट एकेडमी की फीस, और ये आप वाइब्रेंट एकेडमी का बता रहे हैं, अदर इंस्टीट्यूट का भी इसका राउंड ही होगा राइट? एकदम ज्यादा भी नहीं होगा, ऐसे डबल ट्रिपल तो नहीं होगा, इसका राउंड ही होगा अप्रोक्सीमेटली, नहीं, आपका अगर डबल आइडिया ट्रिपल हो। तो नहीं, डबल ट्रिपल नहीं, इससे 30% आगे पीछे डबल होगा, उससे ट्रिपल ज्यादा नहीं। 30% आगे पीछे के रेंज में ही होगा राइट? नहीं उससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुम 2 लाख 3 लाख दे रहे होगे इंस्टीट्यूट में, वैसा ना, सीन नहीं है। और तो आपका जो 60 के लगा था तो उसमें आपका मटेरियल सब इंक्लूडेड था, नथिंग एक्स्ट्रा, सब टेस्ट सीरीज मटेरियल वगैरह हाँ सब सब? कुछ इंक्लूडेड था, तो सारा गाइस, इंक्लूडेड था। आपको ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने भी मैं तो इधर ही पढ़ा था, तो मैं एक डीएलपी कोर्स किया था, तो डीएलपी का उसमें से मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज आता है, तो उसका 25K मुझे तब पड़ा था, और इनका 60K में सब हो गया। दैट टू टीचर्स लाइक वीके जायसवाल, तो मुझे बोलना ही नहीं से आगे कुछ, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक मिथ था जो बहुत लोगों का टूट गया कि कोटा बहुत महंगा नहीं है। अब आगे जानते हैं, तो वाइब्रेंट एकेडमी इज एटमोस्फेयर कैसा है एकेडमी का, आइडिया है पढ़ने की? काफी हैपनिंग है एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हर इंस्टीट्यूट का ऐसा सीन है कि अच्छा, अगर मैं वाइब्रेंट एकेडमी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो वहाँ पे टीचर्स जो है सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ पर ध्यान देते हैं। जैसे कि लाइक देखो ऑब्वियसली तुमको वो पुश करेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी चीजें होती हैं जो मतलब वो तुम्हारा ध्यान रखते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती थी। कभी किसी संडे को मैराथन होता था जिसमें टीचर्स लोग खुद दौड़ते थे हम लोग के साथ। एक वो हो गया। एक हम लोग का फन डे होता था, उसमें लाइक टीचर हम लोग के साथ गाना गाते थे, डांस करते थे, मतलब तुम अपना टैलेंट दिखा सकते हो वहाँ पे। तो ऐसा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह होते रहता था। और टीचर्स लोग भी काफी लाइट हेडेड थे वहाँ पे। ऑब्वियसली कुछ टीचर्स होते हैं जैसे पढ़ाने आते हैं, बट ऐसा नहीं और कुछ टीचर्स होते हैं जो कि काफी फन लविंग होते हैं। तो वहाँ पे मैक्सिमम टीचर्स, देखो वहाँ पे पढ़ाई के अलावा ना टीचर्स को इस चीज से भी ट्रेन किया जाता है कि हाउ टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। और ये चीज मेरे को कोटा की बहुत अच्छी लगी थी कि वहाँ पे टीचर्स ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं तुम्हारे साथ, मतलब ज्यादा क्लास को फन बनाने की कोशिश करते हैं कि तुम क्लास को एंजॉय करो। तो हाँ, काफी लाइट हेडेड मतलब माहौल था क्लास का। तो तो आप जैसे बता रहे हैं एकेडमी का माहौल बहुत चेरिशिंग था, एंड बीच बीच में इवेंट्स, फंडे, मैराथन, तो बहुत अच्छा। इट डजंट फील मोनोटोनस पढ़ने से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वैसा नहीं होता कि लगता है हम लोग और भी कुछ इंटरेस्ट लर्न करें साइड बाई साइड, एंटरटेनमेंट भी एक अराउंड हो ही रहा है। बट अब हाँ एग्जैक्टली। एकेडमिक्स से बात आते हैं, जो मेन बात है रीजन कोटा जाने का, एकेडमिक्स आपने टीचर तो बताई दी, तो क्या वो टीचर सही में अच्छा पढ़ाते हैं? बुक्स वगैरह कोई डाउट है नहीं, बट फिर भी एक आपको तो एक्सपीरियंस है, आपने पर्सनली पढ़े हो सब ग्रेट टीचर्स, तो आप बताओ। अगर मैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बात करूँ तो मतलब केमिस्ट्री का तो मेरे को कभी मतलब उनसे पढ़ने के बाद कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। इनऑर्गेनिक इतना टफ लगता है लोगों को बिकॉज उसमें कभी भी कुछ भी एक्सेप्शन आ जाता है।
लिटरली मेरे को 11th-12th में रटने की आदत थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि ठीक है ये एक्सेप्शन आया, तो इसका रीजन जो था काफी काफी इन डेप्थ होता था या फिर काफी अनयूजुअल होता था जो समझ में नहीं आता था। बट वीके जायसवाल एक ऐसे टीचर थे जो हर एक्सेप्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देते थे और उसका थ्योरी जो है काफी इन डेप्थ पढ़ाते थे कि तुमको वो एक्सेप्शन एग्जैक्टली में समझ में आए कि ये हो क्यों रहा है। और अगर ऐसा सिमिलर क्योंकि देखो तुम पूरा केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं सकते हो 1 साल में 2 साल में, तो वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बता देते हैं जिससे अगर सिमिलर एक्सेप्शन तुमको दिखें तो मतलब वो एक्सेप्शन भी तुम समझ जाओ कि अच्छा ठीक है यहाँ पे भी ऐसा एक्सेप्शन आ सकता है इसकी वजह से। तो हाँ ये था कि काफी डिटेल्ड में पढ़ाई होती थी। इसके अलावा फिजिक्स के भी टीचर थे, काफी प्रैक्टिकली पढ़ाने की कोशिश करते थे फिजिक्स को, और मैथ्स का भी सेम। मतलब ऐसा जो इन डेप्थ पढ़ाई था ये मैंने मतलब लाइक अपने वो पिछले 2 साल में नहीं देखा था जितना मैंने कोटा में देखा। तो हाँ टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते थे। तो लाइक अगर मैं बोलूँ कि आपका अब तक लाइफ का अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस तो कोटा में ही रहा, राइट? वो 1 ईयर वाला। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि टीचर्स कितने ज्यादा हेल्पफुल थे, लाइक जैसे दिव्यांशु ने बताया कि दे वर वेरी इंटरेक्टिव, उनको दे नो हाउ टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। तो बच्चों से बात करके उनको उस वे में पढ़ाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं छोड़ दिया था, लाइक मैं तो ऑनेस्टली पढ़ा ही नहीं था, इन्होंने बताया कि कैसे उनको लर्न करवाया गया था। आई एम जेलस ऑफ हिम कि इतना अच्छे से पढ़ाते थे कोटा में। बहुत अच्छी बात है। सो लाइक अच्छा लग रहा है हम लोग को सुन के वायब्रेंट एकेडमी का एवरी प्रोस्पेक्ट। और इंस्टीट्यूट आपको क्या देता था एक्स्ट्रा, लाइक अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, लाइक डॉक्टर वगैरह इंस्टीट्यूट के पर्सनल थे? अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो हाँ वैसे मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, बट हाँ हर इंस्टीट्यूट का अपना पर्सनल डॉक्टर्स या काउंसलर्स वगैरह होते हैं जिनसे तुम हमेशा बात कर सकते हो अगर तुमको कुछ खराब फील हो रहा है वगैरह। तो हाँ तो लाइक अगर आपको तबियत खराब है तो इंस्टीट्यूट का पर्सनल डॉक्टर है, तो ही कैन असिस्ट यू एनी टाइम। एंड काउंसलर पर्सनल भी रहते हैं इफ यू आर लाइक नॉट फीलिंग यस लाइक डिप्रेशन टाइप का लग रहा है, तो लाइक काउंसलर्स भी आपके साथ रहते यस, हैं। तो फिर तुम डॉक्टर से बात कर काउंसलर से बात कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वाइब्रेंट एकेडमी। रिलेटिव सब इंस्टीट्यूट में कोटा में रहते हैं ये चीज, तो सबके पास रहता ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये बताओगे कोई बच्चा सीरियस है जेई के लिए कि आई वांट टू क्लियर जेई, थोड़ा डेडिकेशन है बच्चे में, पढ़ना है मुझे, मैंने देखा इधर जो बहुत बच्चे रहते हैं कि इधर बच्चा पढ़ता है मेहनत करता है फिर भी उसको जेई नहीं निकलता बिकॉज ऑफ एकेडमिक रीजन, का टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया, उसको सोर्स नहीं मिला, टेस्ट नहीं दे पाए वगैरह वगैरह XYZ रीजंस। पर उधर अगर कोई बच्चा डेडिकेटेड है कोटा जाता है तो उसका कितना चांस है कि वाइब्रेंट एकेडमी पढ़ने से उसको जेई निकल जाएगा? देखो अगर तुम कोटा जाते हो तो कोटा इंश्योर्स इतना कम से कम कि तुमको रिसोर्सेज का कमी कभी नहीं होगा। फिर चाहे तुम वो नॉर्मल तुम किसी एक बुक का बात कर रहे हो या तुम इंस्टीट्यूट जाने के लिए तुम एक साइकिल की बात कर रहे हो, ठीक है वहां पे जनरली सब लोग साइकिल ले लेते हैं। तो हाँ एक चीज है, तो कोटा एक ऐसा चीज है जहाँ पे तुमको रिसोर्सेज का और हेल्प का कमी नहीं होगा। अगर तुमको कोई बुक फ्री में चाहिए तो वो भी तुमको कोटा में आसानी से मिलता है, और अगर तुमको उस बुक का लेटेस्ट वर्जन खरीदना है, एकदम सबसे नया वाला बुक खरीदना है, वो भी तुमको आसानी से मतलब अवेलेबल होता है। तुमको एक पेज खरीदना है वो भी आसानी से मिलता है, और अगर तुमको मोटा कॉपी खरीदना है तो वो भी मतलब बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो लाइक कोटा इज अ प्लेस जहाँ पे तुमको रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होगी। हाँ उसके बाद तुम्हारा जो हार्डवर्क है जो तुम जैसे करो वो उस पर तुम्हारा रिजल्ट डिपेंड करता है। तुमको रिसोर्सेज तुमको नॉलेज वो सब की कभी कमी नहीं पड़ेगी कोटा में। तो अगर एक बच्चा मेहनत किया कोटा जाके एंड वाइब्रेंट एकेडमी जाके मेहनत किया, अपना एक दिन का सेल्फ स्टडी किया, क्लासेस रेगुलरली अटेंड किया, देन जेई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है उसकी, ये बात बोलूँ तो मैं गलत नहीं हूँ शायद? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा, अगर आपका थोड़ा डेडिकेशन है पढ़ाई में एंड लाइक इफ यू गो टू कोटा देन आपको साइड बाई साइड किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। एंड बाकी जैसे दिव्यांश ने बताया टीचर्स आर हेल्पफुल, टीचर्स फ्रेंडली है, आप डाउट्स कभी भी पूछो आपको हेल्प करने को तैयार रहते हैं। तो थोड़ा डेडिकेशन आपको चाहिए बस, बाकी आपको जेई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो डेडिकेशन आपको रहता है। तो अभी हमने एक्सप्लोर किया कोटा के वाइब्रेंट एकेडमी का, कितना पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे सुन के दिव्यांशु से, लाइक वाइब्रेंट एकेडमी इज वेरी वेरी गुड। अब थोड़ा कोटा को एक्सप्लोर करते हैं। तो दिव्यांशु वाइब्रेंट एकेडमी से थोड़ा बाहर निकलिए और कोटा में आइए। अब बताइए कोटा कैसा था, लाइक एक बच्चे के कोटा कैसा है? वाइब्रेंट एकेडमी को गोली मारिए, अब कोटा पे बताइए। देखो यार अगर मैं स्पेसिफिकली कोटा की बात करूं तो हम लोग को पता है अराउंड 13 लाख बच्चे जेई में बैठते हैं, जेई मेंस में, है ना। तो जब हम लोग किसी और शहर में तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको ये नंबर पता होता है, लेकिन जब हम लोग कोटा जाते हैं तो हम लोग को वो भीड़ दिखती है जो जेई का प्रिपरेशन कर रही होती है। तो थोड़ा सा प्रेशर मतलब रहता है उस चीज का कि जब इतने बच्चे, जब हर बच्चा ही पढ़ रहा हो तो मतलब वो थोड़ा सा प्रेशर बनता है कि हाँ मतलब इतने बच्चे दे रहे हैं तो है मतलब कंपटीशन है, वो कंपटीशन दिख रहा है मेरे को। तो वो एक प्रेशर फील होता है वो कोटा जाने से। लाइक ठीक है, कोटा में आप आपने लाइक रहने का सुविधा कैसा है? आप पीजी में रहे थे ना हॉस्टल में रहे थे? आपके इंस्टीट्यूट का कुछ हॉस्टल मैं था? स्टार्टिंग में वाइब्रेंट एकेडमी का हाँ खुद का कोई हॉस्टल था कि नहीं था? हाँ
एक्चुअली एक ड्रॉबैक है कि इंस्टीट्यूट्स के हॉस्टल काफी महंगे हैं। मतलब वाइब्रेंट एकेडमी का जो रहने का चार्जेस था वो इंक्लूडेड नहीं था फीस में, ये चीज है। तो अगर तुमको वो चीज लेना है तो वो थोड़ा सा महंगा था, वो किसी भी इंस्टीट्यूट का बहुत महंगा था। तो उसके लिए पीजी होता है, तुम्हारा प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं, जो कि मतलब हर दूसरा घर ही एक पीजी या हॉस्टल है, ऐसा सीन है। तुमको तो वो ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं शुरू में जब गया था तो मैं पीजी में रहा था। तो और मेरे को पीजी में अराउंड 6,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग पर मंथ लग रहा था। एक चीज है यहाँ पे, देखो तुम इंस्टीट्यूट से या फिर जो मेन एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं उससे तुम जितना पास रहोगे वहां पे तुम्हारे रहने का जो खर्चा है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दूर हो जाते हो उस शहर से, मतलब वो उस एरिया से, तो ये और भी कम हो जाता है। मतलब वहां पे ऐसे रूम्स भी हैं जो 2,000 में मिलते हैं, 3,000 में मिलते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि तुमको 6,000 देना है, बट अगर किसी के लिए ये इशू है तो वो इशू को टैकल करने के लिए भी है कि तुम थोड़ा सा कम में रह सकते हो, बट ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत होगा। तो लाइक ये रिलेटिव था इनके, लाइक इनके इंस्टीट्यूट से जैसे बताया, अगर कोई आप पास में रहते हो तो 6 के अराउंड पड़ता ही, अगर थोड़ा थोड़ा दूर जैसे से जाओगे तो 2-3 के में भी हो जाता है। तो इट्स अ रिलेटिव थिंग, आपको आपकी इच्छा, आप कहाँ रहोगे, पर रहने का फैसिलिटीज ठीक था राइट, लाइक रूम्स और हेल्दी क्लीन वगैरह वो सब में कोई दिक्कत नहीं था राइट। हाँ, वो सब में दिक्कत नहीं था। एंड मेस का खाना वो कैसा था? मेस का खाना खराब है। ये एक ड्रॉबैक है कोटा का कि मेस का खाना खराब है। स्टार्टिंग में जाओगे, खाना इज मतलब ओके, मतलब खाओगे तो मतलब शुरू में जा रहे हो घर से बाहर, बाहर का खाना खा रहे हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 महीना भी नहीं, 20 दिन बीतेगा, तुम्हारे पेरेंट्स चले जाएंगे जब तुमको छोड़ के कोटा से, तो ड्रास्टिकली, एक्सपोनेंशियली इनफैक्ट डिक्रीज करता है खाने का क्वालिटी। मतलब बहुत ही खराब खाना था वो। खाना इज वन ऑफ द मतलब रीजंस जो कोटा में बच्चे मतलब फेस करते हैं। तो लाइक आपने मतलब ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है, मतलब किस रेस्पेक्ट में आप बोर हो जाते हो खा के उस रेस्पेक्ट में, या खाने का एक्चुअली क्वालिटी डिग्रेड कर देते हैं पेरेंट्स जाने के बाद उन लोगों को मेस वाले? नहीं नहीं, वो बोर वाली बात नहीं है, वो एक्चुअली डिग्रेड कर देते हैं। रोटी पापड़ जैसा होता है, सब्जी में कभी नमक नहीं रहता है या ज्यादा नमक पड़ जाता है, वो चीज दाल पानी टाइप रहता है। तो लाइक ये बहुत गलत ये बात सब है कि लाइक आपके पेरेंट्स है तो उन लोग आपको खाना सही से दे रहे हैं, पर आपके पेरेंट्स चले गए तो फिर खाना जान से डिग्रेड कर दिया, बिकॉज एक बार आप पैसा दे चुके तो पैसा तो वापस देंगे नहीं उन लोग, तो आपको मजबूरी में खाना पड़ता है। तो लाइक दिस इज ड्रॉबैक, बट हाँ अच्छे मेस भी होते हैं राइट, अब सारे मेस थोड़ी ना ऐसे होंगे। नहीं, कुछ मेस अच्छे थे। एक मेस इनफैक्ट है जो मेरे को याद है, जो काफी अच्छा था, जिसका खाना पूरे साल भर डिग्रेड नहीं हुआ। वो मेरे रहने वाले जगह से थोड़ा दूर था, इसलिए मैं उसमें ले नहीं पाया। बट ऐसा होता था कि मैं हफ्ते में एक बार वहां जाके खा लेता था। तो वहाँ का एक अंकल मेस है, इंदिरा विहार में। तो इंदिरा विहार में अंकल मेस है, तो वो जो खाना देते हैं वो काफी अच्छा रहता है, मतलब उनका क्वालिटी कभी डिग्रेड नहीं होता। और अगर मैं जस्ट ओके ओके खाने की बात करूं कि मतलब और भी अगर मेस की बात करूं तो पंजाबी मेस करके एक है, वो ठीक खाना देते हैं। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि अच्छा देते हैं, बट हाँ इतना है कि तुम खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो लाइक अब सारे मेस खराब नहीं से दिव्यांशु बता रहे हैं कि हाँ कुछ मेस खराब है, बट हाँ एट द सेम टाइम कुछ कुछ मेस जो अच्छे हैं डिग्रेड नहीं करते अपना क्वालिटी साल भर, एंड कुछ कुछ मेस तो अच्छे भी देख, खाना भी बहुत अच्छा अच्छा वैरायटी का बनाते हैं, जैसे बताया अंकल मेस टाइप का, तो अच्छा था मेस वो वाला। तो हाँ वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा चूज करते हैं, थोड़ा ये सब तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा डिसएडवांटेज तो रहेगा, बट इसको एकेडमिकली कंपेयर करते तो इसके सामने कुछ नहीं है, या तो इतना तो बेयर करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा इतना इसमें एक चीज दिव्यांशु। ऐड करूंगा, एक पॉइंट में ऐड करूंगा। अगर कोई कोटा जा रहा है और अगर वहाँ का मेस में जब वो लेना चाहे, तो वहाँ पे मेस वाले ऑफर करते हैं कि तुम 6 महीने का मतलब अभी ही दे दो और तुमको कम लगेगा इनफैक्ट पैसा, ठीक है। और वो काफी तुमको ल्यूरिंग लगेगा कि ठीक है हाँ यार, मैं एक बार में ही 6 महीने का ले लेता हूँ और काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज कभी मत करना। ऐसा भी होता है कि तुम लगातार एक ही जगह खाओगे तो तुम्हारा टेस्ट बदल जाता है, तो फिर खाने का मन नहीं करता है। तो हमेशा अगर तुमको मेस लेना है तो हमेशा 1 महीने का ही लो। जब तुमको लगे कि अब अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज कर दो। 6 महीने का लोगे तो फंस जाओगे, या तो वो खाने का क्वालिटी डिग्रेड कर देंगे या तो तुम उग जाओगे। तो ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हो कि कभी भी 6 महीने वाले स्कीम में मत आना, वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है। तो भैया ने एक स्कीम का भी फोड़ दिया भंडा कि ये गलत बात है, ऐसा 6 महीना का बार चुनाव लगा देते हैं करके तो नहीं देना चाहिए। हम लोग दे देते कि 6 महीना का 4 महीना का पैसा ले रहा है 6 महीना के, तो अच्छी बात है, पर नहीं, ये आपके लिए स्कैम रहता है, तो ऐसा मत करिए। एक एक महीने का फीस दीजिए एक बार में, पर अच्छा रहेगा। तो ये हमने कोटा के कुछ एस्पेक्ट्स जाने, अब थोड़ा एक रैपिड फायर करते हैं, बहुत से डाउट्स है मेरे एंड जनरल बच्चों के डाउट्स होते हैं जो कोटा के बारे में सुनते हैं, तो दिव्यांश के क्लियर करेंगे। तो पहली बात की
मैंने सुना है कि कोटा का पानी बहुत खराब रहता है, ये कितना सच है बताइए। भारी रहता है, बाल झड़ते हैं उससे। वहां देखोगे बहुत लोग का बाल झड़ रहे होते हैं, और वो पानी की वजह से। वहां का पानी थोड़ा सा भारी रहता है, प्यास नहीं बुझती उससे जल्दी। आदत नहीं रहेगी, मतलब जिसको आदत रहेगी वो ठीक है, बट जनरली आदत नहीं रहती है बाकी लोगों को, तो तो जनरली मैंने सुना पानी था पसंद कि नहीं आता है। कोटा के जो बच्चे उनका हेड में शेव करवा देते हैं, तो ये बात सही है राइट? बाल झड़ते हैं तो शेव करवा देते हैं हेड, राइट? हाँ, हाँ, ऐसा करते हैं। अच्छा, तो ये बात तो सही है, पानी थोड़ा ये भारी है, चीज है वहाँ खराब पे, नहीं है, बाल झड़ते हैं थोड़ा काफी। पानी भारी है, तो दिव्यांश ने बताया। और और एक बात, जैसे कोटा राजस्थान में तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है क्या? एक बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा पड़ती है, जून जुलाई के मौसम में तो कुछ ज्यादा ही पड़ती है। मतलब मेरा जो नेचुरल स्किन कलर है उससे काफी ज्यादा, मतलब मैं काला हो गया था वहां जाके, सनबर्न वगैरह काफी हो गया था, गर्मी उतना, बहुत ज्यादा गर्मी है मतलब। तो एक छत्ता लेके निकलना ही तो वहां पड़ेगा तुम अगर देखोगे घर से तुमको बाहर छाता निकलो। भी मिलता है, तुमको इंस्टीट्यूट की तरफ से तुमको छाता भी मिलता है। तो हम लोग को लगता था कि वो छाता तो बारिश में काम आता है, लेकिन नहीं, वो छाता तुमको गर्मी में ज्यादा काम आएगा। ओके, तो एक छाता लेके निकलना बहुत कॉमन है गर्मी में, and निकलना पड़ता ही है, जैसे बता रहे हो सनबर्न्स वगैरह हो जाते हैं तो जरूरत पड़ता है छाता वगैरह, ओडोमस हो सब चीज का, राइट? हाँ, 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 तो गर्मी काफी होता गर्मी तो है। और जैसे कुछ, अब थोड़ा कोटा फैक्ट्री से क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। मैंने कोटा फैक्ट्री में देखा था कि कोटा में इनऑर्गेनिक के टीचर बहुत खराब था, बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ा है, निकालो इसको निकालो इसको। तो ऐसा कभी होता है कि इनऑर्गेनिक का नहीं, पर्टिकुलर किसी भी टीचर में ऐसा होता है कि जनरली कि बच्चों को मेहनत करके टीचर का निकलवाना पड़ता है? पर आपने बताया टीचर्स बहुत पैशनेट थे वहाँ। है। हाँ देखो, पैशनेट है, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी फिजिक्स में। ऐसा नहीं बोल रहा कि टीचर खराब है, बट प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि मैं एडवांस क्लियर करके गया था, तो मैं एक ऊपर वाले बैच में था। और लेकिन मेरा जो फिजिक्स था वो काफी वीक था। तो क्योंकि वो ऊपर वाला बैच था, तो टीचर को उस पेस से पढ़ाना पड़ रहा था। ठीक है। और उसका एक, लेकिन अच्छी बात ये थी उस इंस्टीट्यूट की कि अगर मान लो तुम किसी दूसरे बैच में भी जाके पढ़ सकते हो, मतलब अगर तुमको इस बैच का पर्टिकुलर टीचर है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब एक पूरा प्रोसीजर है कि तुम दूसरे बैच में जाके पढ़ लो। अगर तुमको है कि कोई एक टीचर है, तुमने उसके बारे में सुना कि अच्छा हाँ ठीक है ये अच्छा पढ़ाता है, तुम उसके क्लास में जाके बैठ जाओ, वो तुमको मना नहीं करते हैं। तो मैंने भी यही किया था। मेरे को थोड़ा कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स थे, और सर जो थे मोर ऑफ द प्रैक्टिस ओरिएंटेड थे, कि अब तुम ड्रॉप ईयर में हो तो तुम ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो मैं, हाँ, तो ये सीन था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरे बैच में जाके अपने से एक दो लोअर बैच में जाके फिजिक्स की क्लास करता था। और वहां पे मतलब ऐसा नहीं था कि टीचर मेरे को मना करते थे तुम कैसे इस बैच में आ गए। तो ये चीज था। तो लाइक इधर ये एक स्पेसिफिकली बहुत, मैं वाइब्रेंट की बात कर रहा हाँ, तो जैसे कि हमने कोटा फैक्ट्री में देखा था कि टीचर्स खराब होते हैं, ये बात गलत है कि टीचर्स खराब नहीं होते। हाँ, कभी कभी वी आर नॉट एबल टू मैच देयर पेस, बिकॉज अगर एक टीचर कोटा में पढ़ा है देन ही इज ऑब्वियसली कुछ बहुत अच्छा टीचर है, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होगा, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, जैसे दिव्यांश ने बताया कि उनको समझ नहीं आता था, उनका टीचर का राइट समझ आता था बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो रहा था। सो ही वेंट टू अदर बैचेस एंड उधर बैठ, जैसे 3 इडियट्स हम लोग देखते हैं, रैंचो था वो इधर उधर क्लास में घूम के बैठ गया रहता था एंड समझता था, तो कोई टीचर मना नहीं करता था। वैसे भी इनका केस था कि ये बताया कि ये कोई भी क्लास में जाके जहाँ समझ नहीं है, जैसे आज क्लास मिस हो गया तो ये और कोई क्लास में जाके बैठ गए समझ गए, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में मैं इसको दे रहा हूँ कि अच्छी बात है ये, राइट? हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम्हारा कोई क्लास छूट भी जाता है तो तुम उनसे बोल के तुम एक्स्ट्रा डाउट्स क्लास वगैरह, वो सब की कोई दिक्कत ही नहीं थी वहां पे। 24 आवर तुम डाउट पूछने के लिए एक पूरा एक फ्लोर ही था, जहाँ पे टीचर्स बैठते थे तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए या कुछ वैसे के लिए। लाइक जैसे होता है जब हम लोग कोर्ट वगैरह जाते हैं, देखते हैं एक लाइन से जजेस बैठे रहते हैं, एक लॉयर्स बैठे रहते हैं, इसके पास गए इसके पास गए कहीं भी गए, तो वैसा बता रहे टीचर्स बैठे रहते हैं, बिल्कुल। जाओ डाउट्स, तो लाइक पूरा। तो ये हाँ। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का डाउट्स एक्चुअली रह जाता है बहुत सारा जो क्लियर नहीं हो पता, बट कोटा में आप बता रहे हो डाउट्स कभी रहेगा ही नहीं, इतने सारे टीचर हमेशा बैठे रहते हैं, तो कभी भी जाओ किसी से भी क्लियर करवा लो। तो ये कि बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है कोटा की, जिसने दिव्यांश ने बताई। तो हाँ, हमने आज वाइब्रेंट एकेडमी को एक्सप्लोर किया एंड जाते जाते दिव्यांशु से एक पूछेंगे कि दिव्यांशु अगर कोई फ्रेशर जाता है कोटा, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे एक फ्रेशर को? देखो, कोटा का माहौल ऐसा, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे भीड़ काफी काफी प्रेशर एक तरह से बिल्ड हो जाता है। तो 11th में बच्चे उतने मेच्योर होते नहीं, और एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बच्चे करते ही हैं। लेकिन शुरू में क्योंकि जब तुम 10th से 11th के रहते हो और अचानक से वो प्रेशर आता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एडजस्ट करने में। ये केस ड्रॉपर्स के साथ नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑब्वियसली वो कोर्स पहले कर रखा होता है, उनको वो जर्नी से ऑलरेडी जा चुके रहते हैं, वो प्रेशर थोड़ा फील कर मैच्योर चुके रहते रहते हैं। हैं। तो कंपैरेटिवली आसान रहता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा यूज टू हो जाता है, और उनका एक साल भी बहुत जल्दी निकल जाता है।
ठीक है, क्योंकि उनको 2 साल का 1 साल में कवर करना है, तो काफ़ी जल्दी निकल जाता है। फ्रेशर्स के साथ थोड़ा जो 11th में जाते हैं, उनके साथ थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें मैं एक एडवाइस कर सकता हूँ कि मान लो कि अगर तुम 11th में जा रहे हो और अगर तुम्हारे कोई पेरेंट है, मतलब मान लो मम्मी ही है, अगर वो तुम्हारे साथ जा सके और वहाँ रह सके 1 साल, तो वो काफ़ी सही रहता है कि तुम उनके साथ पीजी में रह लो। अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी मैनेज हो जाता है। थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हाँ, हो जाता है मैनेज। दिव्यांश ने बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया। अगर आपके कोई रिलेटिव कोटा में रहते हैं तो ही कैन गो टू रिलेटिव्स हाउस, तो उधर घर वाली फीलिंग आ जाती है, मेस वगैरह का दिक्कत नहीं रहता। एंड इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे रहते हैं, दिव्यांश ने जैसे बताया। एंड अगर रिलेटिव वगैरह नहीं है, इफ योर पेरेंट्स कैन गो विथ यू, अगर रह सकते हैं तो आप तो पीजी में रूम तो लेते ही हैं आप, तो इससे अच्छा वो भी आपके साथ अगर रह जाए तो घर वाली बात घर में रह गई एंड पढ़ाई वाली बेस्ट थिंग बाहर हो गई। तो लाइक एक बहुत यूनिक एंड बिल्कुल। परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है, तो इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन, जो मुझे भी लग रहा है सही बात है ये। तो हमने यहाँ वेबएंट एकेडमी को पूरे अच्छे से एक्सप्लोर किया है। बहुत सारे डाउट्स जो कॉमन डाउट्स हैं मैंने पूछे दिव्यांशु से। अगर कोई डाउट्स रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, दिव्यांशु उसका आंसर करने का पूरा ट्राई करेंगे। एंड जाते जाते दिव्यांशु कुछ एडवाइस, किसी को कुछ नोट आप देना चाहेंगे बच्चों को जो कोटा में पढ़ने जाना चाहते हैं? हाँ, देखो अगर तुम कोटा जा रहे हो पढ़ने, तो वो प्रेशर को फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली रहता है क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। बट तुम जो टीचर्स हैं वहाँ के, वो जो टीचर्स बोल रहे हैं, वो उनको बहुत एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे जो टीचर हायर भी होते हैं ना, वो सिर्फ़ इस बेसिस पे हायर नहीं होते हैं कि उनको कितना नॉलेज है। वहाँ पे एक्चुअली उनको वो टीचर्स चाहिए जो, मतलब मैंने देखा है ऐसे रिक्रूट करते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूट टीचर्स को कि उनको पढ़ाना आता हो, नॉट दैट कि उनको सिर्फ नॉलेज हो, वो तो कंपलसरी है उनको नॉलेज हो, बट उसके अलावा वो एक अच्छे टीचर भी हो। तो वहाँ पे जो टीचर है वो काफी रिसर्च है, उनका जो सिलेबस उनको जैसे पढ़ाना है वो सब पहले से प्री डिस्कस्ड रहता है। तो ये एडवाइस है कि जो टीचर तुमको बोल रहे हैं वो तुम बस सुनो, तुमको और इधर उधर का ज्यादा रिसोर्सेज पे, वहाँ पे बहुत रिसोर्सेज है, तुमको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक पे स्टिक करो, टीचर जो बोल रहे हैं सुनो, और बस अपना काम करते रहो, निकल जाएगा। तो तब तक ये अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम एक नए इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक ये जय हिंद।